So in continuation of the previous topic which are the Maxwell field equations, ठीक है, Maxwell field equations को हम डिस्कस कर रहे थे, उनकी डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी और उसमें अब कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे कि वो अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है. So here we will discuss how different electromagnetic quantities are transformed in relativity under Lorentz transformations. The first one is charge density. Charge density is defined as the measure of electric charge per unit volume. ठीक है, डिफाइन कैसे हो रहा है? सिंपली जिस तरह आप मास डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो चार्ज डेंसिटी आपके पास है. दिस इज डिफाइंड एज द measure of electric charge per unit volume. So to discuss the Lorentz transformations हम two frames of reference लेंगे. ठीक है, so consider two frames of reference. जस्ट एज बिफोर जब हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस की थी तो हमने दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस लिए थे, एक रेस्ट में था एक मूव कर रहा था, तो यहाँ भी हमने दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ले लिए. कंसीडर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस S and S dash such that frame S dash is moving with velocity v away from frame S. ठीक है, सेम सिनेरियो जो हमने पहले लिया था टू डिस्कस द लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन. ये दो फ्रेम्स हैं और एक फ्रेम रेस्ट में है, स्टेशनरी है, एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v अवे फ्रॉम फ्रेम s. नाउ इफ चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज दिस, अब हमने क्या करना है, चार्ज डेंसिटी पे इफेक्ट देखना है कि लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या इफेक्ट आ रहा है. सो फॉर दिस पर्पस वी विल डिफाइन द चार्ज डेंसिटी. ठीक है, अब आप क्या ले रहे हैं, एक क्यूब ले रहे हैं. ठीक है, क्यूब क्यूब मीन्स कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और उसके अंदर चार्ज है. तो चार्ज डेंसिटी किस तरह से आप डिफाइन होगी, रो नॉट, दिस इज द चार्ज डेंसिटी इन द फ्रेम एस डैश. ठीक है, सो रो नॉट इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एल नॉट क्यूब, where n is number of electrons, e is charge and L naught is the length of one side of cube. तो उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा और ये टोटल चार्ज आ जाएगा. ठीक है, E is the measure of charge on one electron, तो n number of electrons से जब मल्टीप्लाई होगा ये तो टोटल चार्ज आ जाएगा आपके पास. and L naught cube is the volume of the cube जिसके अंदर ये चार्ज कंटेन कर रहा है. तो ये आपके पास चार्ज डेंसिटी आ जाएगी रो नॉट इन द फ्रेम एस डैश. रो नॉट इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एल नॉट क्यू. और ये सारी टर्म्स यहाँ लिखी हुई है कि एन ई और एल नॉट आपके पास क्या है. अब हम देखेंगे कि यही चार्ज डेंसिटी आपके पास फ्रेम एस में क्या आती है. ठीक है, देन इन फ्रेम एस द चार्ज डेंसिटी appears to be rho is equal to this एन ई डिवाइडेड बाय एल नॉट क्यूब स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. इसकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाती है चार्ज डेंसिटी इन फ्रेम एस. सो दिस फैक्टर अपीयर्स ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ये फैक्टर क्यों आ रहा है आपके पास, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड व्हेन अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर सी अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक आपके पास एस फ्रेम जो है वो स्टेशनरी फ्रेम है, एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है, जो एस फ्रेम में ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा एस डैश फ्रेम के इवेंट्स को, तो उसके लिए लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो इसलिए यहाँ पर ये भी चार्ज डेंसिटी के अंदर ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है इसके साथ स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, सो ये जो टर्म है पूरी एन ई डिवाइडेड बाई एल नॉट क्यूब, ये तो आपके पास रो नॉट था तो इसकी जगह रो नॉट लिख दें. सो वी हैव रो इज इक्वल टू रो नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास रिलेशन आ रहा है चार्ज डेंसिटीज का इन मूविंग फ्रेम एंड इन स्टेशनरी फ्रेम. ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी है स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट और ये चार्ज डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम. ठीक है, और मूविंग फ्रेम विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है, c स्पीड ऑफ लाइट है, तो इस तरह से ये रिलेशन आपके पास आ गया. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑन चार्ज डेंसिटी. चार्ज ऑब्जेक्ट है वो आपका मूविंग फ्रेम में और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज एट रेस्ट, उनके बिटवीन ये रिलेशन आपके पास आता है. ठीक है, इट मीन्स कि चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम जो है वो रिड्यूस हो रही है. नेक्स्ट वी सी द करंट डेंसिटी, कि करंट डेंसिटी क्या होती है और करंट डेंसिटी पे आपके पास लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या इफेक्ट आता है. करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस द गिवन रीजन. ठीक है, करंट डेंसिटी क्या है कि अमाउंट ऑफ करंट flowing across the given region. So again consider
that there are two frames of references, S and S dash, where S dash frame is moving away from frame S with a velocity v. Then there is no current for frame S dash. Why? Because के frame S dash जो है वो तो को मूविंग है चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसके रिस्पेक्ट करंट नहीं आएगा, बट एस फ्रेम के रिस्पेक्ट करंट मैयर होगा. ठीक है. So, however, for frame S we have current is defined as J is equal to rho V. अब जिन terms के साथ सबस्क्रिप्ट में नॉट आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम है, और जिन जो सिंपल आ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस S है. तो ये जो करंट है वो इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं, J करंट इज इक्वल टू रो V. V इज द वेलोसिटी, ठीक है, जिससे चार्ज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ठीक है, और रो जो है वो चार्ज डेंसिटी है, और रो की वैल्यू यहाँ हमने रिप्लेस कर दी इन टर्म्स ऑफ रो नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. ये भी लास्ट स्लाइड में आपने पढ़ी थी. ठीक है, रो इज इक्वल टू रो नॉट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. तो रो की वही वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी, और इन कंपोनेंट फॉर्म आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. सो ये आपके पास आ गया है करंट. ठीक है, इन स्टेशनरी फ्रेम. मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट करंट नहीं आ रहा, बट इन स्टेशनरी फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो जब उस चार्ज ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो मेजर कर रहा है करंट. ठीक है, और वो कितना करंट है वो ये है, फिर रो नॉट इज द चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम. अगर आप स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट देखेंगे तो वो ये रिलेशन आएगा. ठीक है, और इस चीज को क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो आप कंपोनेंट फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं. So next here we will derive a relation using the formula of mass. So consider mass if m naught is the mass of the charge density. ठीक है, if m naught is the mass of the charge density, rho naught according to frame s dash. ठीक है, m naught जो है वो s dash frame में mass है, charge density rho naught है, then mass according to s is m is equals to m naught over square root 1 minus v square over c square. mass जो है वो मूविंग फ्रेम क्या आता है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये रिलेशन वही है, m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट जो मैस है वो कम ऑब्जर्व होगा. ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा, और मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट जो है वो मैस ज्यादा ऑब्जर्व होगा किसी भी पार्टिकल का. एक्चुअली मैस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये जस्ट एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट है कि जो मूविंग फ्रेम में है वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है और जो स्टेशनरी फ्रेम में है वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है. So consider m is equal to m naught over square root 1 minus v square over c square, और जो रो का आपने रिलेशन डिराइव किया था, एंड रो इज इक्वल टू रो नॉट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. ठीक है, सो इन दोनों में यहाँ देखिए आपके पास क्या आएगा, m ओवर m नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आएगा रो ओवर रो नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. इट मीन्स कि आपके पास m ओवर m नॉट इक्वल है रो ओवर रो नॉट के, क्योंकि दोनों सेम फैक्टर के इक्वल हैं, और यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज रो नॉट बाय m नॉट इज इक्वल टू रो बाय m. ठीक है, तो यहाँ से ये बेसिकली रिलेशन आएगा इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से. ठीक है, यहाँ से आप पहले लिखेंगे m बाई एम नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, एंड देन यहाँ से आप लिखेंगे रो ओवर रो नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. उनको कंपैरिजन करें तो ये आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू रो नॉट ओवर एम नॉट इंटू एम. ठीक है, एंड सिमिलरली करंट को फिर कंसिडर करें, j इज इक्वल टू रो यू, तो यहाँ से आपके पास रो की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. j इज इक्वल टू रो नॉट ओवर एम नॉट p. ये जो एम यू बनेगा इसकी जगह आप मोमेंटम p रिप्लेस कर देंगे. ठीक है,